डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा जी, ये टेस्ट हुआ था हमारी एकेडमी की तरफ से इंग्लिश का, जिसके अंदर नाउन्स शामिल थे, प्रोनाउंस शामिल थे, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स भी शामिल थे, जिनके वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ फाइल्स सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी गई थी। और फिर ये टेस्ट आपका कंडक्ट किया गया था। 36 मार्क्स का ये टेस्ट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में, पीपीएससी में, एफपीएससी में, एनटीएस में, यूटीएस में, मुख्तलिफ टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की अभी आपके सामने एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चंस समझ आ जाएं। लेकिन थोड़ा सा मुझे अफसोस भी है कि सिवाय कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने लेक्चर्स लिए, वीडियो लेक्चर्स, वो तो अच्छा परफॉर्म कर गए टेस्ट के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन सीरियस हैं, शायद उन्होंने वीडियो लेक्चर्स को सुना नहीं, उनका स्कोर उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें वीडियो लेक्चर्स को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप इनकी ऑब्जेक्टिव्स को आप इजीली कवर नहीं कर सकते। आप पीपीएससी में भी मार खाएंगे, आप एफपीएससी में भी मार खाएंगे फिर। ठीक है जी। तो अब 20-20 नंबर की आ रही है, पीपीएससी में भी अब 20 नंबर की आया करेंगे इंग्लिश, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपके जो सारे मसाइल हैं वो हल हो जाएँ। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करने का हमने आपको तरीका ये बताया था कि यहाँ से जैसे ही आप इसको स्टार्ट के बटन को दबाते हैं, यहाँ आपने एकेडमी की तरफ से जो आपको रोल नंबर दिया गया है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अहमद, लिख देता हूँ अहमद। वैसे कोई है नहीं हमारे उधर, अहमद में फ़र्ज़ करें C11 लिख देता हूँ। वैसे C11 एक स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो यहाँ से ये आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही क्विज़ स्टार्ट यहाँ पर होता है, तो आपका टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है, और आपको विद इन 20 मिनट्स ये करना होगा। आई थिंक 20 मिनट्स का यहाँ पर टाइम है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि सीनरी की अगर आप बात करें, अब पहला ऑप्शन है द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, गलत है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, तो यही वाला ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि आप सीनरी को हमेशा सिंगुलर के तौर पर लेते हैं, सीनरीज़ आप इसको कभी भी नहीं कर सकते। पीपीएससी के पास पेपर्स में, अभी 2022 के पेपर्स में ये पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वहीं से हमने ये पिक किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। द टू बॉयज़ आर हेल्पिंग वन अनदर, द टू बॉयज़ आर हेल्पिंग ईच अदर, द टू बॉयज़ आर हेल्पिंग ईच अदर। तो देखें यार, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर दो लोगों की बात की जाती है, तो उसके लिए आप ईच अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी ठीक है, ये ए वाला भी गलत है और ये सी वाला भी गलत है। ठीक है, जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर फिर आप वन एंड अदर करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि दो लड़के हैं, लिहाजा ईच अदर वाला ऑप्शन ही ठीक है, और यही जवाब आपके पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। दिस क्लॉथ इज़ मोर सुपीरियर टू दैट, दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू दैट, दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर देन दैट। तो पहली बात तो मैंने आपको ये पूरी सारा का सारा नाउन वाले पोर्शन में करवाया था कि सुपीरियर है, इन्फीरियर है, इसके साथ हमेशा ही टू आता है। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है कि सुपीरियर है या इन्फीरियर है, उसके साथ हमेशा टू आता है, देन वगैरह वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात, सुपीरियर खुद से जो है कंपैरिजन वाली एक बात है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ये, तो इसके साथ मोर लगाने की भी ज़रूरत आपको नहीं होती, मोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट है, दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू दैट। ये भी पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू हैड बेटर लुक्ड फॉर सम अदर ऑप्शंस, यू हैड बेटर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस, यू हैड बेटर लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप हैड बेटर लुक की बात करते हैं, हैड बेटर की बात करते हैं, तो हमेशा उसके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। लिहाजा सी ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट है, यू हैड बेटर लुक। जब भी यू हैड बेटर आ जाए ना, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है उसके साथ हमेशा। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डैश ही वर्कड हार्ड इनफ ही कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। हालांकि उसने मेहनत की थी, लेकिन वो फिर भी इम्तिहान पास नहीं कर सका। तो यहाँ पर ये आल दो आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल सा सेंटेंस है कि आल दो ही वर्कड हार्ड, उसने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वो एग्ज़ाम को पास नहीं कर सका। तो इसमें कोई ऐसी खास मुश्किल बात नहीं थी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर वो कहता है देयर वाज मच एफर्ट फॉर लिटल वर्क,
वर्क, मच एंड लिटल इन दिस सेंटेंस आर। अब यहाँ पर ये जो मच और लिटल इस्तेमाल हुए हैं ये क्या हैं? ये क्वांटिटेटिव एडवर्ब्स हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो देखें जी, मैंने आपको ये एडजेक्टिव्स वाले पोर्शन में पढ़ाया था कि देखें देयर वाज मच एफर्ट। अब जो एफर्ट वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, एफर्ट का मतलब है कोशिश, ये एक नाउन है। ये जो वर्ड एफर्ट आपके पास आ रहा है ये क्या है? नाउन है। और अब एफर्ट कितनी हुई है जी? मच एफर्ट, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट हुई है। इसी तरीके से वर्क आपके पास नाउन है, और लिटल वर्क जी थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा काम। तो ये वर्क की एक्सप्लेनेशन कर रहा है लिटल, एफर्ट की एक्सप्लेनेशन कर रहा है आपके पास मच। लिहाजा ये जो एफर्ट नाउन की और वर्क नाउन की जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं दो वर्ड मच और लिटल, ये आपके पास एडजेक्टिव्स हैं। ये एडजेक्टिव की टाइप है, और कौन सी टाइप है ये एडजेक्टिव की? क्वांटिटेटिव टाइप है, क्योंकि ये मिकदार बता रहे हैं उसकी जी, कितनी एफर्ट की? मच एफर्ट की। कितना वर्क किया? लिटल वर्क किया। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, एडवर्ब नहीं है। ये किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहे, किसी वर्ब की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे ये ना ही ये किसी एडजेक्टिव की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो भी वर्ड किसी नाउन की एक्सप्लेनेशन करे, जैसा कि यहाँ पर वर्क और एफर्ट की एक्सप्लेनेशन हो रही है, और चूँकि मच और लिटल मिकदार को जाहिर करते हैं, लिहाजा ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। मज़ीद इसकी डिटेल आपको जाहिर है लेक्चर के अंदर ही समझ आएगी, जो लेक्चर हमने आपको डिलीवर किया था। उसके बाद है ईच वन ऑफ हैज़ पेंसिल, हैव पेंसिल, तो हैज़ ही आएगा, ईच वन है, जाहिर सी बात है। ठीक है, सिंपल था ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एज डैश इज़ रेडी टू हेल्प मी, आई हैव टू डू डैश माई सेल्फ। तो सिंपल सा सेंटेंस है जी, एज नो बॉडी इज़ रेडी टू हेल्प मी, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाई माई सेल्फ। चूँकि कोई भी शख्स मेरी मदद करने को तैयार नहीं था, इसलिए मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट वन। दीज कैटल्स आर माइन, दीज कैटल आर माइन, दिस कैटल इज़ माइन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दीज कैटल आर माइन। कैटल को हमेशा आप कैटल ही लिखते हैं, कभी भी कैटल्स नहीं करते, लेकिन आप इसे एज ए प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। दीज कैटल्स आर आएगा इसके साथ। बेशक ये कैटल्स नहीं होता, लेकिन फिर भी हमेशा दी कैटल आर माइन होता है। तो ये भी मैं आपको नाउन वाले पोर्शन में वीडियो लेक्चर में कंप्लीट पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, शी इज़ डैश देन हर सिस्टर, शी इज़ प्रीटियर देन हर सिस्टर, मोर प्रीटियर या प्रीटी। तो भाई दो लड़कियों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, तो सेकंड डिग्री इस्तेमाल होगी, शी इज़ प्रीटियर देन हर सिस्टर। मोर प्रीटियर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप दो डिग्रीज़ को मोर प्रीटियर को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीटियर है, सुपीरियर है, तो ये आप इस तरीके से नहीं कर सकते। सॉरी, शी इज़ प्रीटियर देन हर सिस्टर। ठीक है, तो प्रीटियर आएगा, दूसरी डिग्री आएगी। उसके बाद है चूज़ द राइट वन। नाइदर अली नॉर असलम हैज़ टेकन हिज टेस्ट, नाइदर अली नॉर असलम हैव टेकन दियर टेस्ट, नाइदर अली नॉर असलम हैज़ टेकन दियर टेस्ट। तो नाइदर अली नॉर असलम हैज़ टेकन हिज टेस्ट आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इनको अलहदा कर दिया, ना ही अली और ना ही असलम ने अपना टेस्ट दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। नाइदर अली नार असलम हैज़ टेकन हिज टेस्ट। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12 है, जॉन कैम लेटर देन आई, द वर्ड लेटर इज़। अब यहाँ पर जो ये वर्ड लेटर है ये क्या है? देखिए जी, जॉन कैम, जॉन आया। अब ये जो है ना लेटर जो है, इस वर्ड कैम की वजाहत करें, ये ई नहीं है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। जॉन कैम लेटर देन आए, यहाँ पर भी ये ए एन था। ठीक है, जॉन कैम लेटर देन आए, जॉन मेरे बाद आया। तो ये आने की वजाहत हो रही है, यानी कि ये वर्ब की वजाहत हो रही है। तो लिहाजा जो वर्ड लेटर है ये वर्ब कैम की वजाहत कर रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब है। जो वर्ड किसी वर्ब की वजाहत करे वो एडवर्ब कहलाता है। सो हियर द वर्ड लेटर इज़ एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। इसकी आपने करेक्शन करनी थी, तो पीसीज ऑफ एडवाइस होता है आपके पास। ही गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जनाब चूज़ द करेक्ट वन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग द मैच ऑन टीवी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग द मैच ऑन टीवी, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इज़ वाचिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग द मैच ऑन टीवी। ये सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद है दिस इज़ डैश
trees. This is more shortest trees, shortest of all trees. Option B is the correct answer. Shortest of all, थर्ड डिग्री जब आप बहुत सारे दरख्तों का कंपैरिजन कर रहे हो तो आप कहोगे दिस इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज़, ये सब दरख्तों में सबसे छोटा है, ठीक है जी। उसके बाद है नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश केप्ट देयर प्रॉमिस, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर हैज़ केप्ट, ठीक है, क्योंकि नाइदर या आइदर जो है ये सिंगुलर की टर्म में यूज़ किया जाता है, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद है जनाब क्वेश्चन नंबर 17, मैनी अ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन वार, मैनी अ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन वार, मैनी अ सोल्जर्स लॉस्ट हिज लाइफ इन वार। तो भाई मैनी ए के साथ हमेशा आप जो है सोल्जर्स या स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल वाला यूज़ करते हैं, लेकिन आगे आप उसके लिए सिंगुलर बात इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पीछे मैनी ए आ जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो मैनी ए जब भी आता है, मैनी ए पीछे बेशक लग रहा हो, आगे आपने सोल्जर्स, स्टूडेंट्स, फाइटर्स ही इस्तेमाल करना है, लेकिन आगे फिर आप उसको दोबारा सिंगुलर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा एक रेयर किस्म का केस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी अ सोल्जर्स लॉस्ट हिज लाइफ इन वार। अब बहुत सारे क्या करते हैं, मैनी आ सोल्जर करके उसको ठीक कर देते हैं जी, मैनी आ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ। नहीं भाई, मैनी ए के साथ हमेशा आगे ये वाला जो नाउन है ये प्लूरल आता है, और आगे जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं आप, जो उसका आप पॉजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मैनी अ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन वार, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, बेटर टू बी अनटॉट देन इल टॉट, द वर्ड इन ब्रैकेट इज। देखें, इल टॉट का मतलब है बेटर टू बी अनटॉट देन इल टॉट। इल टॉट का मतलब है कि जो बहुत बुरी तरीके से पढ़ा हुआ हो, तो ये किसी भी शख्स की खूबी या खामी है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है आपके पास। ये क्या है आपके पास? एडजेक्टिव है। खूबी या खामी को एडजेक्टिव कहते हैं आप। ही वॉज प्लेइंग देयर, वो खेल रहा था। वो कहाँ खेल रहा था? वो वहाँ खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग देयर, वो वहाँ खेल रहा था। अब देखें, ये खेलने की वजाहत हो रही है प्लेइंग की, तो जो खेलना है वो वर्ब है, और जो लफ्ज़ वर्ब की वजाहत करे उसे आप एडवर्ब कहते हैं, और ये जगह की बात कर रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द क्राउड डैश टेकिंग सीट्स, द क्राउड इज टेकिंग देयर सीट्स, द क्राउड्स आर टेकिंग देयर सीट्स, द क्राउड इज टेकिंग हिम सीट्स। तो भाई यहाँ पर बनेगा द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। उसकी वजह क्या है? क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन में लोग एक बात पर मुत्तफिक हों तो आप उसे सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो बिखरे हुए हों अपनी बात में तो आप उसे प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ पर क्राउड सीट ले रहा है तो क्राउड वाले लोग सारे अलग अलग अपनी सीट लेंगे ना, इकट्ठे तो एक सीट पर नहीं बैठ जाएंगे, लिहाजा आप कहेंगे, तो लिहाजा आप यहाँ पर क्राउड को एज ए प्लूरल यूज़ करेंगे। द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्राउड आर टेकिंग। ये सारे के सारे मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में पढ़ा रखे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा, बस सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। दिस मैटर इज़ बिटवीन डैश एंड डैश, दिस मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड मी। लेट और बिटवीन जब भी आते हैं तो उनके आगे आप ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं, ना कि सब्जेक्टिव केस। ये मैंने आपको आसान करके पहले पढ़ाया हुआ है। दिस मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड मी, हिम एंड मी आएगा यहाँ पर। आई सा अ बर्ड डैश वाज चिरपिंग, मैंने एक परिंदा देखा जो चिर्प कर रहा था, जो चहचहा रहा था। तो परिंदा हो, कोई छोटा जानवर हो, उसके लिए आप विच का वर्ड यूज़ करते हैं। हु आप इंसानों और बड़े जानवरों के लिए या बड़े जानदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो छोटा जानवर है, छोटा परिंदा है, यहाँ पर तो विच आएगा, ठीक है। He is dash a man is liked by everyone. He is such a man as is liked by everyone. मैंने आपको बताया था कि सच के साथ आप ज़्यादातर एज लगाते हैं। He is such a man as is liked by everyone. बहुत सारों ने यहाँ पर कर दिया होगा कि जनाब ये सच हु लगा दिया होगा या सच दैट लगा दिया होगा। He is such a man as is लाइक्ड बाय एवरीवन। सच एज हमेशा कम्बिनेशन होता ही सच एज है, होता ही सच एज है, और सो दैट होता है, सो दैट सच एज, सो दैट सच एज, ये तो रट्टा है ना एक किस्म का। देयर इज डैश मिल्क इन द जग,
जग में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध है, तो थोड़ा सा दूध होगा तो अ लिटल मिल्क होगा, लिटल नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं उसका मतलब है बिल्कुल ही दूध नहीं है। और द लिटल और कंसेप्ट में इस्तेमाल होता है, तो अ लिटल थोड़ा सा दूध, अ लिटल, ये मैंने आपको पढ़ाया था इन तीनों के दरमियान फ़र्क। शी इज़ डैश ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी की खूबी या खामी आती है तो आप उसके साथ हमेशा वेरी लगाते हैं। मतलब जब भी कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, जैसे यहाँ ब्यूटीफुल उसकी खूबी या खामी है, ब्यूटीफुल जो है आपके एडजेक्टिव को जाहिर करता है, तो इससे पहले आप वेरी इस्तेमाल करते हैं। मच कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। मच हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ आता था, ये मैंने पूरी डिटेल से आपको पढ़ाया था, यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता। तो ब्यूटीफुल चूँकि एक लफ्ज़ एडजेक्टिव है, इससे पहले आपने वेरी यूज़ करना है। ही डिड नॉट गिव मी डैश बुक, ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक। जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, आप एनी वर्ड यूज़ करते हैं। सम आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा आप एनी यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक। उसके बाद है ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ यूनिक डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। मोस्ट यूनिक वगैरह नहीं होता, ये थोड़ा लफ्ज़ आगे पीछे हो गए हैं। यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, ये खुद में बड़े पूरे लफ्ज़ हैं, इनके साथ मोस्ट या मोर लगता ही नहीं है, कानून ही नहीं है। यूनिक है, परफेक्ट है, सुपीरियर है, इनके साथ आप मोस्ट मोर लगाते ही नहीं। पीछे सुपीरियर भी आया था। ही इज़ अ यूनिक डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम लगा हुआ है इस टेस्ट में ना। आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ फ्यू ग्रे हेयर्स। देखें जी, जब पूरे सर के बाल हों तो आप हेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चंद बालों की बात हो रही है क्योंकि आपके सारे सर के बाल हेयर सफ़ेद अपने ग्रे नहीं हुए। जब चंद सर के बाल ग्रे हो रहे हैं तो आप हेयर्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, और पूरे सर के बालों की बात होती तो आप हेयर इस्तेमाल करते। चूँकि यहाँ पर अ फ्यू ग्रे हेयर बात हो रही है, फ्यू ग्रे की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप हेयर्स इस्तेमाल करेंगे। चंद बालों की बात है, हेयर्स की बात करेंगे। सिंपल बात है। अनकाउंटेबल बाल हों तो हेयर आएगा, काउंटेबल गिने जा सकें बाल तो हेयर्स आएगा। चूज द करेक्ट वन। द बॉय इज माई फ्रेंड हु कम हेयर, द बॉय इज माई फ्रेंड हु कैम हेयर, हु हैज़ कम हेयर, द बॉय हु कैम हेयर इज़ माई फ्रेंड। तो याद रखिए, ये हु उस लड़के को जो जाहिर कर रहा है, हु हमेशा उस लड़के के फ़ौरन बाद आएगा। हु को आप कभी भी आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर हु, मैंने पूरा पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन का रूल। रिलेटिव प्रोनाउन जिस शख्स के बारे में बात की जाती है हमेशा उसी के साथ आता है, तो हु हमेशा आपका इस बॉय के बाद ही आएगा। द बॉय हु कैम हेयर इज़ माई फ्रेंड, लिहाजा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ही डिसलाइक्स डैश देयर, ही डिसलाइक्स माई गोइंग देयर। याद रखिए, जब भी आप ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव केस लगाते हैं। ही डिसलाइक्स माई गोइंग देयर, ही डिसलाइक्स हर गोइंग देयर, ही डिसलाइक्स यू आर गोइंग देयर। इस तरीके से ये आप नहीं कह सकते ही डिसलाइक्स मी गोइंग देयर या ही डिसलाइक्स आई गोइंग देयर। तो ING वाला जब भी आपके पास जिरंड यूज़ होगा, पार्टिसिपल यूज़ होगा, तो उसके अंदर आपने माई गोइंग देयर लगाना है, ठीक है। ING फॉर्म से पहले माई, हर, दियर, हर, हिम लगाना है, मतलब पॉजेसिव केस यूज़ करना है। दियर इज़ डीप वाटर इन द लेक, झील के अंदर गहरा पानी है, तो ये उस पानी की खसूसियत बता रहा है, तो लिहाजा ये खूबी है, एडजेक्टिव है। डीप वाटर, पानी आपके पास नाउन है, तो नाउन की जब भी आप प्रॉपर्टी बताएंगे तो आप उसकी खूबी बता रहे हो या खामी बता रहे हो, लिहाजा खूबी या खामी क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। ही रैन फास्ट, वो दौड़ा, वो कैसे दौड़ा जनाब, वो तेज़ दौड़ा, तो लिहाजा यहाँ पर फास्ट क्या है आपका एडवर्ब है, क्योंकि आप दौड़ने की वजाहत कर रहे हो और दौड़ना क्या है, वर्ब है, और जो वर्ड वर्ब की एक्सप्लेनेशन करता है उसे आप एडवर्ब कहते हो, लिहाजा यहाँ पर जो फास्ट है वो एडवर्ब है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, तो यहाँ पर जो वर्ड इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है, लेकिन उसने आपसे पूछा है कि एडवर्ब क्या है, तो याद रखिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और कोई भी वर्ड जो इंटेलिजेंट जैसे एडजेक्टिव की वजाहत करे, जैसे यहाँ पर वेरी है, आप इसको एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब 3 चीज़ों की वजाहत करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की वजाहत करता है, एडवर्ब की वजाहत करता है, और एडवर्ब वर्ब की भी वजाहत करता है। यहाँ पर जो वेरी है ये इंटेलिजेंट की वजाहत कर रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है, तो ये आपका एडवर्ब है, लिहाजा वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। सॉरी। अच्छा, वैसे भी ना यार, जिसको कुछ भी ना पता चले वो सिंपल देख लेता है कि यार इंटेलिजेंट तो खूबी या खामी है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो हो नहीं सकता। ही नाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, तो बचा क्या है, वेरी, तो वेरी ही एडवर्ब है आपके पास, सिंपल।
तो एडवर्ब ना भी आता हो ना तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी आप तुक्का लगा सकते हैं। ही इज़ सिंगिंग इन अ ब्यूटीफुल वे, वो एक बड़े बेहतरीन तरीके से गाना गा रही है। तो ये गाना गाने का तरीका है, और गाना गाने का तरीका यानी कि वर्ब का तरीका है, काम करने का तरीका है, एडवर्बियल फ्रेज है आपका ये, ठीक है। आई हैव यूज्ड मिल्क इन दी जग, मैंने वो दूध इस्तेमाल कर लिया है जो जग में है, जो जग में था। अब एक ख़ास दूध की बात हो रही है जो जग में था, तो लिहाजा आप इसको ख़ास बनाने के लिए दी लिटल इस्तेमाल करेंगे। आई हैव यूज्ड दी लिटल मिल्क इन द जग, ठीक है। अ लिटल आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप थोड़े दूध की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप उस दूध की बात कर रहे हैं जो जग में था, लिहाजा आपने दूध को यहाँ पर ख़ास कर दिया है, तो आप दी लगाएंगे यहाँ पर। देयर आर 3 फिंगर्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में 3 उंगलियाँ हैं। अब ये उसके हाथ में जी उंगलियां हैं, कितनी उंगलियां? 3। अब उंगलियां तो नाउन है आपके पास, और नाउन की वजाहत कर रहा है ये लफ्ज़ 3। अब जो वर्ड नाउन की एक्सप्लेनेशन करता है, चाहे वो उसकी तादाद बताए, उसकी खूबी बताए, उसकी खामी बताए, उसकी गिनती बताए, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। देयर आर 3 फिंगर्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में 3 उंगलियां हैं। अब उंगलियां क्या है? फिंगर क्या है? नाउन है, आपको पहचान होनी चाहिए, फिंगर नाउन है, और नाउन के बारे में जो लफ्ज़ आ रहा है वो क्या है? आपका एडजेक्टिव होता है हमेशा, ठीक है जी। और वर्ब के बारे में जो वर्ड आता है हमेशा वो एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड आता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के बारे में भी जो वर्ब आए वो एडवर्ब ही होता है। लिहाजा अगर आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब का लेक्चर नहीं सुना तो आपको ये बातें शायद समझ ना आए, उस लेक्चर को सुन लीजिए ताकि आपको बातें ठीक से समझ आ सकें। तो ये टेस्ट हमने कर लिया है, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो चूँकि अब मैं सबमिट इसको खैर करने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे खैर टिक नहीं किए थे, तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट बहरहाल समझ आ गया होगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।